2024 में सरकारी स्कूलों के नीतीश कुमार ने छुट्टी का जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें पता चलता है कि रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और रक्षा बंधन जैसी छुट्टियां हटा दी गई हैं। वहीं बकरीद, मुहर्रम पर छुट्टी एक एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ये कैलेंडर बिहार के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में लागू होगा। 2023 में तीज पर 2 दिन और ज्योतिया पर 1 दिन की छुट्टी थी, जो अब नहीं मिलेगी। दीपावली पर भी मात्र 1 दिन की छुट्टी दी गई है। राज्य में इससे पहले अशोक अष्टमी और अंतिम श्रावणी की छुट्टी भी होती थी, लेकिन इस बार इन्हें भी रद्द कर दिया गया है। भाई दूज और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों की छुट्टी नहीं होगी। समझ लीजिए कि सेकुलरिज्म का पूरा ताना बाना यहाँ तैयार कर दिया गया है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा मुद्दा, हमारा टॉपिक है, वो है बिहार। जब हम बिहार के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि है, वो उभर कर सामने आती है, वो है सुशासन बाबू। बिहार जो कहा जा रहा था कि 2005 के बाद बिहार एक बदल गया है। वो बिहार जो कभी अराजकता की कहानी हुआ करती थी, वो बिहार जहां पे जंगल राज की बात होती थी, अब बिहार वो बिहार नहीं। लेकिन ना हम जंगल राज की बात कर रहे हैं, ना हम पिछड़े बिहार की बात कर रहे हैं। अब बात ये हो रहा है जर्रे जर्रे पर कि क्या बिहार अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है। कुछ बातें ऐसी ही कही जा रही है, कुछ बातों की ऐसी ही चर्चा हो रही है। क्या बिहार में अब इस्लामीकरण का झंडा बुलंद होने वाला है? ये जुमला है या फिर बातें यथार्थ है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में सरकारी स्कूलों में, सरकारी विभागों में सरकारी छुट्टियों का एक जारी किया गया। इन सरकारी छुट्टियों में यह कहा गया है कि अब से बिहार में जो सरकारी छुट्टियां होंगी, उनमें छुट्टियां जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उनकी छुट्टियां घटा दी गई हैं, और जो इस्लामिक फेस्टिवल है, जो हमारे इस्लामिक भाई, मुस्लिम भाई मनाते हैं, उन त्योहारों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हालात तो ये सुनने को आ रहे हैं कि जो इस्लामिक छुट्टियां होंगी, जो गैर इस्लामिक जो क्षेत्र हैं, वहां पर छुट्टी 1 दिन की रहेगी ईद की। तो जो इस्लामिक क्षेत्र हैं, वहां पर छुट्टियां 2 दिन की होंगी। जो इस्लामिक स्कूल हैं, वहां छुट्टियां 2 दिन रहेंगी। जो गैर इस्लामिक स्कूल हैं, उनमें छुट्टियां 1 दिन रहेंगी। तो ये कहानी ऐसी नजर आ रही है, क्या भाई बिहार में अब तुष्टीकरण का छलावा इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्या बिहार को अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या वोट बैंक के चक्कर में, क्या तुष्टीकरण की लालसा में बिहार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? अब कहा जा रहा है कि अब जो है, अब जुम्मे पर भी स्कूल बंद रख सकते हैं नीतीश सरकार ने हिंदू जो त्योहारों की छुट्टियां जो है उसे घटाई हैं और ईद मुहर्रम की बढ़ाई है। और इन्हीं बातों को लेकर जो भाजपा है, सूबे की प्रमुख विपक्षी दल है, वो बोलिए क्या बिहार अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार हो गया है? बीते साल बिहार के 500 से अधिक जो सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन होने का मामला सामने आया था। कहा जा रहा था कि मुस्लिम भाई लोग जो हैं, वो फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज अता करते हैं, तो संडे को छुट्टी रहता है। तो जो भाई मुस्लिम विद्यार्थी हैं, वो मस्जिद नहीं जा पाते, जुम्मे की नमाज को अता नहीं कर पाते हैं। इसी को देखते हुए अब संडे की जगह जो यूनिवर्सल छुट्टी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे हटाकर अब शुक्रवार को छुट्टियां दी जाएंगी। ऐसी छुट्टी तो इस्लामिक देशों में भी नहीं होती है। ऐसा बगैर किसी आधिकारिक आदेश के हो रहा था, लेकिन अब बिहार की जदयू राजद सरकार ने स्कूलों में शुक्रवार की साप्ताहिक आदेश को आधिकारिक रूप दे दिया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए स्कूलों का छुट्टी जो कैलेंडर है उसे जारी कर दिया है। इसमें बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। 2023 में सरकारी स्कूलों में रविवार सहित 64 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी, और 2024 में रविवार सहित कुल 60 छुट्टी ही मिलेगी। एक तरफ हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कम कर दी गई है, तो दूसरी ओर ईद मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उर्दू
प्राथमिकी, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या मकतब रविवार को खुले रहेंगे। इन जगहों पर साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को होंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहुल इलाकों में चलने वाले अन्य जो सरकारी स्कूलें भी जो है उनमें साप्ताहिक अवकाश आप शुक्रवार को रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। ऐसी बातें सामने आई हैं। तो ऐसी बातें सामने आने के बाद आपके सोच में, आपके मानसिकता में ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या हम बिहार में रह रहे हैं? क्या बिहार एक सेकुलर हिंदुस्तान में रह रहा है, या एक बिहार एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे देशों की छत्र छाया की ओर बढ़ता जा रहा है? ये एक सवाल खड़े करता है। कह सकते हैं कि अब जुम्मे पर आप स्कूल को बंद रख सकते हैं। स्कूल की व्यवहारिकता पर है कि आप जुम्मे को स्कूल बंद रख सकते हैं। नीतीश सरकार ने हिंदू त्योहारों की छुट्टियां घटाई हैं, ईद मुहर्रम की बढ़ाई है, और बीजेपी बोली है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार है, जैसा मैंने पहले बोला। और बिहार सरकारी स्कूल छुट्टी, बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में बड़ा फेरबदल किया है। जिस तरह की बातें हमने तो आपको बताई दी। बीते साल हम बात करें तो बिहार के 500 से अधिक सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन होने का मामला सामने आया था। ऐसा बगैर किसी आधिकारिक आदेश के हो रहा था। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। और ये जो पूरी खबर है, इसमें बिहार के अखबार क्या कहते हैं? लाइव हिंदुस्तान में जो प्रकाशित खबर है उसके अनुसार हम आपको बताया, उससे कुछ अंश को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, और उसमें भी ये सब बातें सामने आ रही है, छुट्टियों को लेकर बताया जा रहा है। वहीं दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर लाल घेरे में आप स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी जुड़ी जानकारी पढ़ सकते हैं। 2024 में सरकारी स्कूलों के नीतीश कुमार ने छुट्टी का जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें पता चलता है कि रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और रक्षा बंधन जैसी छुट्टियां हटा दी गई हैं। वहीं बकरीद, मुहर्रम पर छुट्टी एक एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ये कैलेंडर बिहार के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में लागू होगा। 2023 में तीज पर 2 दिन और ज्योतिया पर 1 दिन की छुट्टी थी, जो अब नहीं मिलेगी। दीपावली पर भी मात्र 1 दिन की छुट्टी दी गई है। राज्य में इससे पहले अशोक अष्टमी और अंतिम श्रावणी की छुट्टी भी होती थी, लेकिन इस बार इन्हें भी रद्द कर दिया गया है। भाई दूज और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों की छुट्टी नहीं होगी। समझ लीजिए कि सेकुलरिज्म का पूरा ताना बाना यहाँ तैयार कर दिया गया है। इसके उलट 2024 में बकरीद की 3 दिन की जबकि मुहर्रम की 2 दिन की छुट्टी रहेगी। वर्ष 2023 में ये छुट्टियां क्रमशः 2 और 1 दिन थी, इसमें इजाफा किया गया है। साथ ही ईद की छुट्टी भी 3 दिनों की होगी। शब बारात और चेहल्लुम जैसे मुस्लिम त्योहारों के साथ नए कैलेंडर में मुस्लिमों के लिए कुल 6 त्योहारों पर कुल 10 दिनों की छुट्टियां लागू कर दी गई। कैलेंडर में हिंदुओं के मात्र 4 त्योहार शामिल किए गए हैं, जिनके लिए कुल 9 दिनों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। महापुरुषों की जयंती पर होने वाली छुट्टियों को भी बंद किया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि इन पर छुट्टी ना होकर भोजनावकाश तक पढ़ाई और फिर उनके बारे में चर्चाएं होंगी। बिहार में गांधी जयंती की छुट्टी भी नहीं होगी। एक नया शिगुफा जो है वो नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ पर छेड़ा है। नीतीश कुमार के इस तुगलकी फरमान को भारतीय जनता पार्टी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताया है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, इसको फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार तुष्टिकरण के चलते ऐसा कर रही है। अब तुष्टिकरण वोट बैंक के लिए उनको ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि दस्तक पर 2024 का आम चुनाव है। आम चुनाव में कैसे सत्ता पाया जाए, बाय हुक एंड फ्लुक किसी तरह सत्ता पर काबिज हुआ जाए, तो सत्ता पर वापसी करने के लिए वो कोई भी टर्म एंड कंडीशन को लागू करने के लिए वो कटिबद्ध होते नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण की राजनीति बताया है। इसे पूरी कहानी होने के बाद, पूरे चरित्र का शरीर चित्रण होने के बाद जब थू थू होने लगी है, हर तरफ चर्चाएं होने लगी हैं, हर तरफ कहानी निकलकर सामने आने लग गई है, तो नीतीश कुमार सरकार का माथा ठनका है। जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल हो और मुख्यमंत्री इंजीनियर हो, तो उस राज्य में कहीं न कहीं कहीं कुआं कहीं खाई वाली कहानी तो साफ साफ नजर आएगी। ये सब बातें आने के बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर आई है। अब बिहार में उर्दू और गैर उर्दू स्कूलों में अलग अलग छुट्टी, और बिहार के मंत्री बोले गलती हुई, सीएम लेंगे एक्शन। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। पहले मैंने क्या बताया कि बिहार में स्कूलों में अलग अलग छुट्टियां दर्शाने की कोशिश की गई है। नए कैलेंडर के अनुसार हिंदुओं की छुट्टी काटी गई है, इस्लामिक छुट्टियों को बढ़ाई गई है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों को लेकर आया महागठबंधन सरकार के फरमान को मुस्लिम तुष्टिकरण के रूप में देखा जा रहा है।
इसके तहत हिंदुओं की छुट्टियों में कटौती की गई और मुस्लिमों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया था। इस मामले में दूसरा कैलेंडर सामने आया है। उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर है जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग। ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले राज्य का शिक्षा विभाग दोनों के लिए एक ही कैलेंडर जारी किया करता था। इस कैलेंडर में कम से कम एक वर्ष में 220 दिन की अध्यापन वाली बात कही गई है। इसे सन 2024 के लिए जारी किया गया था। इनमें 27 छुट्टियां हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब्बे बारात, महाशिवरात्रि, बिहार दिवस, होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, भीमराव अम्बेडकर जयंती, एक महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश, जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा, कबीर जयंती, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, चहल्लुम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हजरत मोहम्मद जयंती, दुर्गा पूजा, 3 दिन की 2 छुट्टियां, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ क्रिसमस शामिल है। उर्दू स्कूलों के लिए ईद का 3 दिन का अवकाश रखा गया है जबकि गैर उर्दू स्कूलों के लिए 1 दिन का। बकरीद पर भी ऐसा ही किया गया है। उर्दू स्कूलों में महाशिवरात्रि, महत्व, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जानकी नवमी की छुट्टी नहीं होगी जबकि चहल्लुम की छुट्टी साल में रखी गई है। छुट्टी दोनों एक दिन रहेगी। दोनों में 60-60 दिन की छुट्टी साल में रखी गई है। मुहर्रम पर उर्दू स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी होगी जब गैर उर्दू स्कूलों में 1 दिन की। गैर उर्दू स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज और ज्योतिया की कोई छुट्टी नहीं होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यह तो सलाह दे दी थी कि अब नीतीश कुमार और लालू यादव को अपने नाम की जगह मोहम्मद लगा लेना चाहिए। जदयू प्रवक्ता नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग पर स्पष्टीकरण देना होगा। राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने माना है कि परंपरा का पालन किया जाना चाहिए और छुट्टियों वाला कैलेंडर गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आते ही इसमें सुधार किया जाएगा। ऐसा एक बार और भी हुआ था, उनका कहना है। अब हम पहले ही बताया कि इससे पहले सितंबर में छुट्टियों की कटौती कर 23 से 11 दिन कर दिया गया था लेकिन विरोध बारी से वापस लेना पड़ा। अब नए कैलेंडर के सरकारी स्तर पर फिर से समीक्षा की बात कही जा रही है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी माना है कि रक्षाबंधन की छुट्टी न दिया जाना गलत है। अब भैया रक्षाबंधन त्योहार थोड़ी ना कोई धार्मिक त्योहार है। रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार है और भाई बहन वाली परंपरा कोई हिंदू सनातनी धर्म में थोड़ी ना होता है। भाई बहन का जो प्रेम है वो तमाम मजहब के दीवारों को पार कर मनाया जाता है। चाहे किसी भी मजहब से आते लोग हों, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, भाई बहन के त्योहार में भी इस्लामिक चश्मे से उसे आंका गया है, उसे तौला गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि नीतीश चाचा आपने तुष्टीकरण की तो हद ही पार कर दी है। आपने तुष्टीकरण की सारी कहानी को आपने रद्दोबदर कर दिया है। आपने तुष्टीकरण का ऐसा लीला खेला है कि बिहार में तुष्टीकरण की कहानी साफ साफ होती नजर आ रही है। आपके तुष्टीकरण की खेल में ये बातें कहने को हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि अब बिहार बिहार नहीं है। अब ये बिहार को आपने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना दिया है। एक धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पाकिस्तान का गठन तो पहले हिंदुस्तान में हो चुका था। आप उस धारा की ओर अपने पग बढ़ाने जा रहे हैं कि देश में विघटन की कहानी को एक नया अंजाम देते नजर आ रहे हैं। एक तुष्टीकरण के चक्कर में, एक तुष्टीकरण की कहानी के चक्कर में, एक तुष्टीकरण की वोट बैंक के लिए आप अपना मजहब, दर दीवार, अपनी कहानी, अपने चरित्र सबको यहाँ पर आप मटियामेट करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा? आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप में सहयोग करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर सहयोग कर आप हमारी पत्रकारिता को भी सहयोग दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन दबाना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।